श्री राधे। राजा आयाति का गृह त्याग की कथा को लेकर आए हैं। राजा आयाति बहुत अनेकों वर्ष, हजारों वर्ष तक राज्य किए, विषय भोग किए और विषय से तृप्त न होकर वो कई साल तक अपने पुत्र का जवानी युवा अवस्था को लेकर राज्य किए थे। बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दक्षिणा दिए और उनका विराग नहीं हो रहा था विषयों से। और इस तरह से वो एक बार अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से श्रापित हुए और फिर उसी की कन्या से विवाह किए। उधर की कथा में फिर बाद में लेकर आऊंगा। और मनुष्य का जिस प्रकार विषय भोग करते करते जब वो तृप्त होता है तब ही उसे वैराग्य प्राप्त होता है। और यदि भक्ति ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वैराग्य प्राप्त होना बहुत ही आसान बात है, वरना वैराग्य तो इतना आसान होता नहीं है। तो यह सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा आयाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया है। भृगु नंदनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मरे मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषय पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्र पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह दिन में अकेला ही अनेकों को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता घुमा फिरता था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा अब बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरी से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा, हष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। मित्रों, भागवत भक्त, ये कथा आज आयाति अपनी पत्नी देवयानी, प्रिय पत्नी भृगुनंदिनी देवयानी को सुना रही है और बताते हैं आगे कि जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरियों ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सींग पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब शुद्ध बुद्ध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरे पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरी की यह करतूत सहन न हुई और उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। यतः वह बकरी उस इंद्रिय लुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई और वह दिन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया, परंतु उसे मार्ग में मना न सका और वह बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरी के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार से बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय
इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं में से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक इसे भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया हूँ और तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि सुवर्ण, पशु एवं स्त्रियां हैं, ये सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सका जो कामनाओं के प्रहार से गर्जर हो रहा है। विषय के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती है, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर याग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। और जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भावना नहीं रखता है, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान होता है। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से इसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, वह तृष्णा नित्य नवीन ही होती रहती है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए, और तो क्या, अपनी माँ, बहन, कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं और फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है, और इसलिए मैं अब भोगों का वासना तृष्णा को परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण, सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में चरूंगा, विचरण करूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य है, ऐसा समझकर न तो उसका चिंतन करना चाहिए, न भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन में ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इसके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, याति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उसे अपने बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। उसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में ध्रुव, दक्षिण में यदु, पश्चिम में वस्तुवर्षु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया और सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योगत्म पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषेक करके तथा बड़े राज्यों को उसके अधीन बनाकर वे वन को चले गए। यद्यपि राजा याति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया और वन में जाकर राजा याति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने मायामल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर यह भगवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। सज्जन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिकों का
यह सब भगवान के माया का खेल और सपन के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो परम परम शांत और अनंत तत्व है। उसे मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय विहते नमः। आज ये आयती की कथा थी। फिर आगे की अध्याय को लेकर आऊंगा। अच्छा लगे कथा तो लाइक कमेंट कीजिए, राधे राधे लिखिए। राधे नाम लिख देने से जीवन तर जाती है। कमेंट में राधे जरूर लिखें। राधे राधे।